हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इजराइल का जो अभी वॉर चल रहा है उसका स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे। तो हम एग्जैक्टली समझने की कोशिश करेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी हम चार्ट्स पे भी आएंगे, बट उससे पहले कुछ बेसिक्स हैं जो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है जो मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिए, स्टॉक मार्केट जो होता है, जिन लोगों को नहीं पता, स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब स्टॉक मार्केट आगे देखता है कि आगे क्या होने वाला है। अब मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में आपको क्लियर किया था कि स्टॉक मार्केट ओवरऑल वर्क कैसे करता है। इसमें सिंपली फियर और ग्रीड, यानी कि वो जो पार्टिसिपेंट्स स्टॉक मार्केट के हैं, हम जैसे लोग हो गए या और बड़े प्लेयर्स हो गए, हम सबका जो फियर और ग्रीड है वो डिसाइड करता है कि स्टॉक मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में तो कुछ कोई ऐसा चीज़ नहीं है ना जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करे। सिर्फ हमारा फियर और जो ग्रीड है, उस बेसिस पे जो हम बाय या सेल का डिसीजन लेते हैं, उसकी वजह से ही स्टॉक मार्केट जो है फ्लक्चुएट करता है। तो जो हमारा फियर और ग्रीड है वो भी डिसाइडेड होता है फ्यूचर को लेके कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और ओवरऑल स्टॉक मार्केट भी जो है वो आपका जो है फॉरवर्ड लुकिंग होता है, यानी कि वो बैकवर्ड लुकिंग नहीं होता। वो पीछे नहीं देखता कि क्या हुआ, वो देखता है कि आगे क्या होने वाला है। इस चीज़ का वो अनुमान लगाता है। यानी कि जब मैं कह रहा हूँ स्टॉक मार्केट अनुमान लगाता है, तो इसका मतलब है कि जो उसके पार्टिसिपेंट्स है वो अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और उस बेसिस पे उनके में फियर या ग्रीड पैदा होती है, और वहीं से स्टॉक मार्केट जो है फ्लक्चुएट होता है, चाहे वो ऊपर बढ़े या नीचे जाए। तो फॉरवर्ड लुकिंग आप समझ गए कि कैसे स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है। अब इससे कुछ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि अभी करंट में जो हो रहा है उससे भी स्टॉक मार्केट को मतलब नहीं होता। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी आपको लगेगा, क्योंकि करंट में जैसे वॉर चल रही है तो स्टॉक मार्केट गिर रहा है। बट ऐसा नहीं है कि वो करंट में जो वॉर चल रही है उस वजह से गिर रहा है। स्टॉक मार्केट इसलिए गिर रहा है क्योंकि करंट में जो भी वॉर चल रही है, इससे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे आगे जाके ये नुकसान होने वाले हैं, इसीलिए स्टॉक मार्केट गिर रहा है। इसलिए नहीं कि वो करंट में गिर रहा है। इसे एक एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। मान के चलिए, अगर किसी भी कंट्री का स्टॉक मार्केट है, उसकी इकोनॉमी का जो अभी रिजल्ट आया है वो बहुत ही अच्छा आया है, यानी कि उसकी इकोनॉमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आपके हिसाब से होना ये चाहिए कि उसकी स्टॉक मार्केट और ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, आज से उसके स्टॉक मार्केट में उछाल आ जाना चाहिए जब उसका रिजल्ट आया कि इकोनॉमी ने अच्छा किया। बट ये रिजल्ट जो है करंट का रिजल्ट है। अगर इसके साथ साथ पैरेलल फ्यूचर रिलेटेड भी कोई न्यूज़ आती है कि फ्यूचर में रिजल्ट आने की संभावना नहीं है इतना अच्छा, तो उसका जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़ने के बजाय गिरने लगेगा, जबकि करंटली रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो ओवरऑल जो मार्केट होता है, ओवरऑल सिर्फ फ्यूचर को देखता है कि फ्यूचर में क्या होने की ज़्यादा संभावना है। उस बेसिस पे स्टॉक मार्केट या तो ऊपर या नीचे जाता है। अब इतना आप बेसिक से समझ गए होंगे। अब ये थोड़ा मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। और उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ। देखिए, हर बार अनुमान लगाना इतना सिंपल नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है किसी के लिए भी। तो क्योंकि जैसे कोविड आया था, तो कोविड एकदम एकदम बिल्कुल ही नई चीज़ थी। तो किसी के लिए भी अनुमान लगाना आसान नहीं था कि आगे इसका ओवरऑल इकोनॉमी पे या स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उस टाइम पे स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिरा, अराउंड 40% के आसपास स्टॉक मार्केट गिरा। तो क्या होता है, जब भी कोई अनसर्टेन चीज़ आती है कि जिसके बारे में हमें आइडिया लगाना मुश्किल है, तो उस चीज़ से, चाहे वो आप नॉर्मल कोई ह्यूमन बीइंग हो, जिस चीज़ के बारे में वो जानते नहीं है, उस चीज़ से वो ज़्यादा डरते हैं। जैसे बहुत से लोग जो स्टॉक मार्केट के बारे में जानते नहीं है तो उसमें इन्वेस्ट करने से डरते हैं। जो जानते हैं, अगर कोई ऐसा इवेंट आ जाए, वो उस इवेंट के बारे में नहीं समझते हैं अच्छे से कि उस इवेंट का इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा, तो वो ज़्यादा डरते हैं। तो जो भी चीज़ के बारे में हम समझते नहीं है या जानते नहीं है, उस चीज़ को लेके हम ज़्यादा भयभीत रहते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट के लिए भी जो चीज़ अनप्रिडिक्टेबल रहती है, या फिर जिसका वो आइडिया नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला, क्या होगा इसका इम्पैक्ट, तो उस चीज़ की वजह से स्टॉक मार्केट और भी ज़्यादा गिरता है, बजाय कोई ख़राब चीज़ की। क्योंकि ख़राब चीज़ का अनुमान एटलीस्ट लगा सकता है स्टॉक मार्केट, यानी कि स्टॉक मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स है वो लगा सकते हैं आइडिया कि ये चीज़ कितनी ख़राब है। अगर मान के चलिए कुछ परसेंटेज टर्म्स में कहीं पे कुछ नुकसान होता है, तो ओवरऑल मार्केट को पता है कि इसका नुकसान इतने परसेंटेज टर्म्स में रिफ्लेक्ट कर सकता है ओवरऑल इकोनॉमी पे, तो उसकी वजह से ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे, तो वहाँ से उतने परसेंटेज टर्म्स में स्टॉक मार्केट जो है गिर जाता है। मतलब अराउंड उतने, मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ ऐसा, बट अराउंड उतने उसमें। लेकिन जब ऐसी कोई चीज़ आती है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकती कि क्या इम्पैक्ट डालेगी, जैसे कोविड हुआ था, तो इस स्टॉक मार्केट आपकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा गिरता है। क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि कितना बड़ा इम्पैक्ट उस चीज़ का होगा, तो सब डर के मारे कुछ ज़्यादा ही मान के चलते हैं। इसलिए ऐसी किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले, या ऐसे किसी भी टाइम में जब अनसर्टेन होती है चीज़ें, तो ऐसे टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने से लोग बचते हैं। इतना आप बेसिक समझ गए होंगे, बहुत ही क्लियर है।
अब हम देखते हैं कि मार्केट पे जो है इम्पैक्ट इसका क्या पड़ने वाला है। इससे पहले ऐसा नहीं है ये पहली वॉर है, अगर आप कुछ ही सालों से भी होंगे इसमें स्टॉक मार्केट में, तो ऐसे मेजर आपको एक इससे पहले रशिया यूक्रेन की जो वॉर है वो जब स्टार्ट हुई थी, तो उसका भी आपको आइडिया होगा। तो वो अराउंड यहाँ पे लास्ट ईयर फेब के अराउंड वो है, वो जो है वॉर स्टार्ट हुआ था। तो जब फेब के अराउंड वो वॉर स्टार्ट हुआ, जैसा आप चार्ट में देख पा रहे होंगे, तो भी मार्केट जो है ज़्यादा नहीं गिरा। तो भी अगर आप मान के चलो ये टोटल फॉल जो है उस वॉर की वजह से ही था, तो भी अराउंड 11% का फॉल था। अब अब जब इसका मतलब ये नहीं है जब नेक्स्ट बार वॉर आएगी तो वो 11% तक ही मार्केट गिरेगा, अगर सिमिलर काइंड ऑफ वॉर होती है जैसे इनके केस में था। बट क्योंकि अब ये इवेंट और इसका आउटकम ऑडियंस को पता है, उनको ऑलरेडी आइडिया है कि किस तरीके से ये मार्केट में रिफ्लेक्ट करता है, तो अगली बार पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट उतना नहीं गिरता है, उससे कम ही गिरता है अगर सेम तरीके के सिनेरियोज रहते हैं। लेकिन अगर इसी वॉर में मान के चलिए, हम जो अभी करंटली इसराइल वाली वॉर हो रही है, इसमें अगर बाकी कंट्रीज भी ज्वाइन कर लेती हैं और अगर कोई बड़ी कंट्रीज ज्वाइन कर लेती है, तो थोड़ी वर्ल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन यहाँ बन जाती है। अब एग्जैक्टली वर्ल्ड वॉर ना भी बने, लेकिन अगर एक दो बड़ी कंट्रीज इस वॉर को ज्वाइन कर लेती है, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन सकती है, और तब स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। अपने पुराने वाले टाइम में जो ये पुरानी वॉर से गिरा था, उससे भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से। इसका एक और अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया दूं, तो इम्पैक्ट आप उस वक्त देख सकते हो जब कोविड हुआ था। देखिए जब कोविड का इवेंट आया था, ये मैंने मार्कर लगाया करीब यहाँ पे, तो स्टॉक मार्केट जो है यहाँ से कंटिन्यू आप देखिए कितना इसका शार्प फॉल है। और अराउंड 40% का जो है, पहला जब कोविड का वेव आया था, जब लॉकडाउन लगना शुरू हुए थे, तो वहाँ से कंटिन्यू स्टॉक मार्केट लगातार अराउंड 40% तक, यानी कि पूरा स्टॉक मार्केट में जितनी जो वैल्यू थी करीब करीब आधी रह गई। लोगों की आधी वैल्यू जो है वो खत्म हो गई चीज़ों की। तो 40% वो फर्स्ट टाइम में गिर गया। क्यों? क्योंकि इवेंट अनसर्टेन था। सबको पता था कि इसका इकोनॉमी पर इफेक्ट तो पड़ेगा, पर किसी को भी आइडिया नहीं था कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कब तक के लिए इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये चीज़ सही होगी भी या नहीं होगी। तो इसलिए फर्स्ट टाइम में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। पर जब उसकी सेकंड वेव आई या उसकी थर्ड वेव आई, तो आप देखो कि सेकंड वेव में करीब यहाँ पे उसकी सेकंड वेव आई थी, तो उस वक्त भी 7-8% का फॉल मार्केट ने देखा ओवरऑल। और उसके बाद उसका कोविड का थर्ड वेव का तो कोई फॉल भी नहीं आया, और ओवरऑल मार्केट को उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, चाहे उसकी कोई सा भी वेरिएंट आ रहा था या वेव आ रही थी, क्योंकि अब मार्केट समझने लग गया था कि इस चीज़ का इतना ही इम्पैक्ट है और इतने तक ही ये ओवरऑल इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेगा, और उसके बाद ये चीज़ें ठीक होने लगेंगी। ये ओवरऑल पार्टिसिपेंट्स ने आइडिया लगा लिया था, आपके मेरे जैसे या फिर बड़े पार्टिसिपेंट्स, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। तो वैसा ही सेम कुछ वॉर के साथ है। अब इससे हम क्या समझते हैं कि अभी करंटली एक्चुअल में होगा क्या, अगर कुछ लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर अभी जैसे करंट सिनेरियोज हैं, अगर ऐसा ही मामला रहता है, तो आपने एक दिन में तो देख ही लिया होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, तो थोड़ा इम्पैक्ट तो जाहिर सी बातें आएगा ही, क्योंकि ओवरऑल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से बहुत सारी चीज़ों में इम्पैक्ट आता है। तो वो आपने मार्केट में भी देख लिया होगा आज। और अगर आप इसराइल का मार्केट भी देखेंगे, वो भी मेरे ख्याल से 5-6% डाउन है। तो जिस कंट्री में वॉर है, अगर वही मार्केट सिर्फ 5-6% डाउन है, तो बाकी के मार्केट से ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो ज़्यादा गिरेंगे। जैसे कि हमारा मार्केट भी आज 0.7 के आसपास डाउन है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मार्केट कंटिन्यू अब फॉल करने लगेगा, क्योंकि इतनी चीज़ें जो हैं मार्केट ने ऑलरेडी पचा रखी हैं रशिया यूक्रेन के वॉर के साथ। थोड़ा बहुत जो इसका ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, ऊपर ग्लोबल इकोनॉमी पे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो उसका इम्पैक्ट लगभग हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा पड़ेगा ही। बट इसका मतलब ये नहीं आप समझना कि जो अभी रशिया यूक्रेन की वॉर से इम्पैक्ट पड़ा था, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वाली कोई चीज़ हुई नहीं है। जैसा वहाँ पे था लगभग लगभग अभी ओवरऑल सिनेरियो उससे भी थोड़ा कम ही आप मान के चलो, या लगभग वैसा ही है। तो उसका अगर सेम सिनेरियो भी है, तो उतना मार्केट नहीं गिरता जितना लास्ट टाइम पे गिरा, क्योंकि उस वक्त के लिए थोड़ा अनसर्टेन थी ये चीज़ें। बट अब लोगों को पता है कि किस तरीके से डील होगी। ये अपना एक साइड में वॉर चलती रहेगी, और बाकी कंट्रीज जो हैं अपना काम कहीं ना कहीं से निकालती रहेंगी। तो बट अब इसमें जो है डरने वाली बात कहाँ पे है? डरने वाली बात इसमें है, ऐसे किसी भी इवेंट में वॉर के, जब तक नॉर्मली इतनी चीज़ें चल रही है, जैसे रशिया यूक्रेन के केस में थे, अभी इसराइल और उनका जो फाइट चल रहा है वो चल रहा है, हमास और इसराइल का। बट अगर इसमें एक दो कंट्रीज, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, और ज्वाइन होती है, और अगर कोई मेजर इसमें बड़ी कंट्री ज्वाइन करती है, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको स्टॉक मार्केट पे दिखेगा, क्योंकि वो संकेत होते हैं। मैंने आपको बताया ना, करंटली क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर कोई बड़ा प्लेयर ज्वाइन करता है या ऐसा अनाउंस भी करता है ज्वाइन करने का, क्योंकि तो उससे जो है ओवरऑल मार्केट में ऐसा संकेत जाता है कि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है
उस डायरेक्शन में ये बढ़ रहे हैं क्योंकि और कंट्रीज ज्वाइन कर रही है, तो वर्ल्ड वॉर हो सकता है, उसके चांसेस हैं। तो इस डर से मार्केट ज़्यादा तेज़ी से गिरने के चांसेस हैं, क्योंकि करंटली अभी आप देखोगे तो पूरे इस टॉपिक पे ओवरऑल अगर आप ग्लोबली सारे लीडर्स के जो हैं उस पे क्या चर्चाएं हैं, क्या कमेंट्स हैं, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ओवरऑल जो ग्लोबल सिनेरियो है वो बटा हुआ है। मेजर जो कंट्रीज हैं बड़ी बड़ी, वो आपका इसराइल को सपोर्ट करती हैं, और जो दूसरी कंट्रीज हैं वो आपका दूसरी पार्टी को सपोर्ट करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब इवनली एक ही डायरेक्शन में है, कि एक ही तरीके का सबका ओपिनियन है। जाहिर सी बात है, ओपिनियन सबके इसमें डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों साइड्स इसमें लेके बैठे हुए हैं। ओवरऑल आपको वॉर के बारे में जानना है तो आप अलग से अपना पढ़ सकते हैं, इस वीडियो में मैं उस बारे में नहीं बताऊंगा। बट ऐसा है कि दो हिस्सों में बटी हुई है चीज़ें, बट कोई भी अभी इंडल्ज नहीं हो रखा है वॉर में किसी भी तरीके से। सिर्फ इन जिनके बीच वॉर है उनके अलावा कोई भी ऐसे डायरेक्टली कोई इंडल्ज नहीं हो रखा है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी संकेत आते हैं तो जाहिर सी बात है फिर स्टॉक मार्केट गिरने लगेगा। जितनी ज़्यादा कंट्रीज इसमें कूदने की कोशिश करेंगी, जो कि चांसेस बहुत कम है, तो उतना ज़्यादा जो है स्टॉक मार्केट गिरना तय है। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे कोई चांसेस नहीं है कि गिरेगा। बल्कि मुझे तो ये लगता है फिलहाल के लिए जो अभी करंटली इसने अपना सपोर्ट बना रखा है यहाँ पे 19,100 200 के आसपास, मुझे लगता है शायद इसको भी ना ब्रेक कर पाए मार्केट और यहीं से रिकवरी वापस दे दे। क्योंकि अभी अपर स्विंग्स मार्केट बना रहा है, और एक यहाँ पे इसने हैमर टाइप का भी एक बनाया था, ये वाली जो आप इसकी कैंडल देखोगे यहाँ से, और यहाँ से वापस से मार्केट रैली करने वाला था। बट ये वॉर की न्यूज़ आई और मार्केट जो है वापस से थोड़ा सा गिर गया, और गिरने के बाद थोड़ा रिकवरी भी आपका जो है मार्केट ओवरऑल यहाँ से कर ही लिया। आप समझिए कुछ पिछले जो भी 5-6 साल के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है, तो जो मैंने सीखा है वो मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से कोई भी इवेंट अगर मार्केट में होता है तो उसका ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ता है, वो कैसे तय होता है। वो उसके करंट या उसके पास्ट से तय नहीं होता, वो उसके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से तय होता है कि फ्यूचर को लेके क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। और अगर वो इवेंट अनसर्टेन है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे। तो आई होप कुछ लर्निंग आपके लिए इस वीडियो में रही होगी। अगर कुछ लर्निंग रही है तो मुझे कमेंट में बताना। कुछ और आपको वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पे, तो मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कमेंट्स में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।